बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे आप लोग। ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें आप इससे पहले जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हम लोग सबक ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है इसकी हमने पढ़ाई की थी और साथ उसकी सफ़ा नंबर 7 के ऊपर हमने जुमला मुकम्मल कीजिए यानी खाली जगह की थी। तो आज हम लोग उस सबक की सफ़ा नंबर 5 पर भी पढ़ाई करेंगे और कुछ मश्की सवालात भी करेंगे। तो आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 5 खोलिए। सफ़ा नंबर 5 है, इसको आप लोगों ने इसकी पढ़ाई करनी है। तो चलो मिलकर पढ़ते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप सब ने ऊपर उंगली रखनी है और तब साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचानो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। दरख्त हमें फल, फूल, हवा, साया, लकड़ी, जड़ी बूटियाँ और ना जाने क्या कुछ देते हैं। जानवर हमें गोश्त, दूध और चमड़ा देते हैं। ये सवारी करने और सामान उठाने के काम भी आते हैं। दरिया और समंदर में कश्तियाँ और बहरी जहाज़ चलते हैं। समंदर के अंदर बड़ी छोटी मछलियाँ होती हैं। समंदर के अंदर हमारे लिए बहुत सी नेमतें छुपी हुई हैं। जी, इस पैराग्राफ में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है दरख्तों के बारे में, ठीक है, दरख्त है और गोश्त के बारे में और फिर दरिया और समंदर के बारे में। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करते हैं दरख्त के बारे में कि दरख्तों से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं। जैसे कि आप लोगों ने दरख्त देखे हैं यकीनन बच्चों, और दरख्तों के ऊपर क्या लगते हैं जी, फल लगते हैं, ठीक है, फूल भी होते हैं। और उसके बाद क्या है, ये हमारे लिए किसका बायस बनते हैं, ऑक्सीजन, जी, हवा देते हैं। इन सब ऑक्सीजन लेते हैं और अपने अंदर ले जाते हैं जी। उसके बाद क्या होती है, हमें दरख्तों का हमें साया भी मिलता है, यानी दरख्तों के साए के नीचे हम लोग बैठते हैं। फिर उसकी जो लकड़ी होती है वो उसको ईंधन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल होती है। और जड़ी बूटियाँ यानी कि जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं आपकी दवाओं वगैरह में। उससे डिफरेंट यानी जो दरख्त हैं हमें बहुत से फ़ायदे देते हैं। उसके बाद जानवर है कि जानवरों से भी हम बहुत से फ़ायदे हासिल करते हैं। वो हमें क्या देते हैं, यानी कि दूध भी देते हैं, गोश्त देते हैं। और जो कुछ जानवरों की जो खालें वगैरह वो भी इस्तेमाल होती हैं, कुछ चमड़े के तौर पे होती हैं। जैसे भेड़ है तो उसके जो ऊन होती है उसके ऊपर जो खाल होती है उससे ऊन वगैरह बनती है, ठीक है। और कुछ जानवरों को जो चमड़ा वगैरह है मतलब उसकी खाल वगैरह उतार के वो चमड़े के काम आती हैं। और उसके अलावा जानवरों पर हम लोग सवारी भी करते हैं, ठीक है। जैसे घोड़ा है, गधा है, ऊँट है, इनके ऊपर सवारी भी की जाती है। और बाकी ये होता है कि इसके ऊपर वज़न वगैरह जो सामान वगैरह वो भी लाद कर यानी सब सामान उठाने के भी ये काम आते हैं जानवर जो होते हैं। फिर उसके बाद है दरिया और समंदर के बारे में बात है कि वो भी क्या करते हैं, हमारी सवारी के काम भी आते हैं, ठीक है। यानी कश्ती और बहरी जहाज़ में हम लोग सफ़र भी करते हैं। प्लस क्या होता है वही है, ठीक है, इनके हम जो हमारा सामान वगैरह भी और हम लोग खुद उसमें यानी वो आपका ज़राए आमदोरफ्त में कि आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आप लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। दरिया में समंदर के अंदर यानी कश्तियाँ और जहाज़ वगैरह जो चलते हैं वो हमारे लिए ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं। फिर उसके बाद है कि समंदर के अंदर छोटी बड़ी मछलियाँ भी होती हैं और मछलियाँ जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। और भी बहुत सारी नेमतें जो हैं वो दरिया के अंदर होती हैं, समंदरों के अंदर। और मछली जो है आपके लिए खाने की तौर पर इस्तेमाल होती है। फिर है अल्लाह ने हमारे लिए माँ बाप, बहन भाई जैसे रिश्ते बनाए हैं। क्या आपने सोचा कि इतनी सारी नेमतें देने वाले अल्लाह की इबादत करें और उसका शुक्र अदा करें, ठीक है जी। अब यहाँ पे है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे रिश्ते हमारे लिए बनाए हैं, उसमें से माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कि और भी बहुत सारे रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी वगैरह, ये आपके जो रिश्ते हैं अल्लाह ताला ने हमसे हमारे लिए बनाए, यानी ये बहुत ही प्यार करने वाले रिश्ते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है कि क्या मतलब इतनी सारी अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। सवाल यहाँ पे हो रहा है कि क्या हमने कभी इतनी सारी नेमतों पर उसका शुक्र भी अदा किया है। यकीनन यानी कि हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। जब हमें कभी कोई चीज़ हम किसी से लेते हैं, ये कोई हमें देता है तो हम लोग उसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, थैंक यू कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से हमें अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, आप आज से ही पक्का वादा कीजिए कि आप बेहतरीन बच्चे बनकर अल्लाह और अम्मी अबू को खुश रखेंगे। और ये भी याद रखिए कि जानवरों पर रहम, दरख्तों, पौधों और फूलों की हिफाजत करने के साथ साथ अल्लाह की बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा करना और उसकी इबादत करना, इल्म हासिल करना, बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से प्यार करना और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और उनके हुक्म को मानना अल्लाह को पसंद है। जब अल्लाह राज़ी होता है तो सब राज़ी होते हैं जी। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जी आप लोगों को ये मुखातिब है कि
आप लोग किस तरह से अच्छे बच्चे बन सकते हैं। अम्मी अबू का और अल्लाह ताला का अगर हुक्म मानेंगे, उनका कहना मानेंगे, तो अम्मी अबू भी खुश होंगे और अल्लाह ताला भी खुश होगा। बाकी ये कि उसकी जितनी भी नेमतें हैं, उसके जानवर हैं, दरख्त हैं, पौधे वगैरह हैं, उनकी अगर हम लोग हिफाजत करेंगे, ठीक है, उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो भी अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, ठीक है। उसकी इबादत करेंगे, अगर इल्म हासिल करना ये भी इबादत है, ठीक है। ये सब हम छोटों से अगर प्यार करते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तो इन सब कामों से अल्लाह ताला खुश होता है, अल्लाह ताला राज़ी होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है, उनका हुक्म मानना है, इन सब बातों से अगर अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला राज़ी होगा, तो उसकी वजह से सब राज़ी होंगे। अब हम लोग इसके बाद अपने मश्की सवालात करते हैं। जी बच्चों, जब आप लोगों ने अपनी कॉपी के ऊपर काम करना है, कॉपी पे काम करना है, तो सबसे पहले आप लोग उस पर मार्जिन लाइन लगाएंगे, हाशिया बनाएंगे, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे इस्लाह लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग की कॉपी पे अगर तारीख़ लिखी हुई है, वहाँ पे आप लोग वो तारीख़ लिखेंगे जिसमें आपको लेक्चर रिसीव होगा। फिर आप लोग जमात का काम लिखेंगे यहाँ दरमियान में, और यहाँ पे आप लोग वो दिन लिखेंगे जिस दिन आप लोगों को ये रिसीव होगा। दिन और तारीख़ वगैरह ज़रूर आपने याद से लिखनी है। फिर आप लोग यहाँ ऊपर करके बाब दोम ईमानियात व इबादात, फिर आप लोगों का जो सबक का उन्वान है, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, ये सबक का नाम वगैरह भी ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे देंगे सवाल जवाब। अब हम लोग सवाल जवाब शुरू करेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। इसका जवाब है हमारे पास आसमान, ज़मीन, चाँद, सितारे, दरख्त, पहाड़, जानवर, परिंदे, दरिया, समंदर, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा नीट आपने काम करना है। जब ये आप लोगों का सवाल ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे आप लोग एंडिंग लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, बादल हमें क्या देते हैं। इसका जवाब है हमारे पास, बादल हमें साया और बारिश देते हैं। सवाल नंबर 3 है, दरख्तों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इसका जवाब है, दरख्तों से हमें फल, फूल, हवा, साया। ये जो हर लफ्ज़ के बाद आपने यहाँ पे कॉमा ज़रूर लिखना है। इस लकड़ी, जड़ी बूटियों जैसे फ़ायदे हासिल होते हैं, सही है। तो यहाँ तक हमारा आज का जो ये लेक्चर है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये काम आप लोगों ने बहुत ही सफाई के साथ काम करना है, कोई बहुत ही नीट काम होना चाहिए, सही है। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप लोग स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके रब्ता कर सकते हैं। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और काम जो है वो वक्त पर कीजिएगा और साथ साथ याद भी करते रहें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।